हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से सेकंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र विषय से बीए के एग्ज़ाम देने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ सिलेबस एंड यूनिट वाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में ही आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, है ना, पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो सारी रणनीति भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पेपर को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को अच्छे से ये पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पहले बात करते हैं, फिर बाद में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक। तो जिन स्टूडेंट्स के अर्थशास्त्र का पेपर है, तो सेकेंड सेमेस्टर का जो भी बीए वाले स्टूडेंट है उनके लिए ही ये वीडियो है। और अधिकतम अंक यहाँ पर आपके 150 अंक रखे गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर तो 100 नंबर का होता है, 50 नंबर कहाँ से आए। तो देखो, इंटरनल होता है आपका, जिसमें कॉलेज वाले आप लोगों को 50 नंबर देते हैं। 50 में से वो मैटर करता है कि असाइनमेंट के, लिखित परीक्षा के, वाइबा के, इनके सबके मार्क्स मिलके आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से आपके 50 में से मार्क्स जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस गलत फहमी में है कि 50 में से 50 चल जाएंगे, तो ये गलत फहमी ही है। क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए हैं कि सर हमारे तो कॉलेज वालों ने फ़ेल कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो ये सारे मैटर होते हैं, तो आप लोग भी केयरफुली ही सारी चीज़ें कीजिएगा। तो 50 नंबर तो वो होते हैं, और रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपके 100 नंबर का, ठीक है। 100 में से 40 नंबर पर आप पास होंगे, 40 से ऊपर आने पर ही पास होंगे। अगर एक नंबर भी कम आता है तो बैक या फेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके मार्क्स हैं 100, ठीक है। 2 खंडों में यहाँ पर पाठ विभाजित है आप लोगों के पेपर। एक तो ए खंड होगा और एक बी खंड होगा। जो पहला खंड होगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आप लोगों को 20-30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। 10 के 10 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहने वाला है। तो 20 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे, और 80 नंबर का बी खंड रहेगा, जिसमें आप लोगों के 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। आएंगे तो 10 क्वेश्चन, प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो 2 में से आपको एक एक करना होगा। इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन कीजिएगा, और 16 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से 80 नंबर के बी खंड से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ज़्यादातर आप लोगों को फोकस बी वाले खंड पर ही करना है, क्योंकि 80 नंबर में से वही आप लोगों को मार्क्स देगा, वही परसेंटेज बढ़ाएगा। वो जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन है खंड ए के, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उनको आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा लास्ट का दीजिएगा, बाकी 2 घंटे आप लोग इन 5 प्रश्नों को अच्छे से करने में दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर पहली यूनिट की बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है, हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। बीए वाले जो भी स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, वो ध्यान दीजिएगा। पहली इकाई से अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनेगा उपयोगिता, कार्डिनल और ऑर्डिनल दृष्टिकोण आपको पूछ सकता है। उदासीनता वक्र के बारे में अगर आपको पता है तो वो पूछा जा सकता है। उपभोक्ता संतुलन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, हिक्स तथा स्टेल्स्की दृष्टिकोण या सामान्य, निम्न तथा गिफेन वस्तुओं के लिए मांग वक्र, एंगेल वक्र, मांग मूल्य की लोच, आय तथा क्रॉस, उपभोक्ता अधिशेष। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने हिंदी पढ़ के बता दी, आप ये बताओ क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे पूछ लेगा उपयोगिता, कार्डियल तथा ऑर्डिनल दृष्टिकोण में विभेद करते हुए उदासीनता वक्र, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव को समझाइए। इस टाइप से आपके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों में से किसी भी इस टाइप से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, बस इनको पढ़ के जाना, और बड़े लेंथी टाइप में पढ़ना, ताकि आप लोगों को अगर छोटे क्वेश्चन दिख जाए तो वो भी आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। आय, क्रॉस और उपभोक्ता अधिशेष, इनके बारे में एंगेल वक्र, मांग मूल्य की लोच, ये पढ़ के जाना।
जो भी सीरीज आपके पास है उसमें से देख लेना, और उसमें से देखने के बाद आपको सीरीज का हूबहू नहीं लिखना होता है, कॉपी ज़रूर भरनी है पर अपने हिसाब से भरनी है, और उस क्वेश्चन में जो पूछा है उसी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग लिखें। नहीं आता है तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हैं, मार्क्स आपको बराबर मिल ही जाते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आता है उत्पादन फलन, आपसे पूछ सकते हैं। आइसो क्वांट, कारक प्रतिस्थापन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपसे पूछा जा सकता है। पैमाने पर प्रतिफल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, लागत की विभिन्न अवधारणाएं, उनका अंतर संबंध और फर्म का संतुलन और विस्तार पथ आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड यूनिट से। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो बाजार के रूप, पूर्ण और अपूर्ण बाजार आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण और अपूर्ण बाजार के बारे में विभेद कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म का संतुलन आपसे पूछ सकते हैं। एकाधिकार और मूल्य भेदभाव आपसे पूछा जा सकता है। एकाधिकार शक्ति का माप आपसे पूछ सकता है, और एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को इनसे संबंधित कॉफ़ी लिखने की कला सीखनी है तो बीएड में कॉफ़ी कैसे लिखें वो मैंने एक वीडियो बनाई है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लेना। अगर वैसे कॉफ़ी आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। 16 नंबर का एक क्वेश्चन करना है, तो इसका मतलब आपको 5-6 पेज दोनों तरफ के मिलाकर एक प्रश्न में बनने ही होंगे। ठीक है। चौथी इकाई की बात करते हैं। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो इन दोनों का नाम दे देगा, फिर इनके बारे में आपको लिखना है विस्तृत रूप से। मजदूरी और सामूहिक सौदेबाजी पूछ सकता है। मजदूरी अंतर, किराया कमी किराया, ठीक है, अंतर किराया, अर्ध किराया, ब्याज शास्त्रीय, केनेसियन सिद्धांत जो है आपका, आप जानते होंगे, मेरे तो अर्थव्यवस्था है नहीं, मैं तो आप लोगों को ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है। लाभ, नवाचार, जोखिम और अनिश्चितता सिद्धांत, तो जिन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पता होगा, तो आप लोग वहाँ से चीज़ें पढ़ लेना जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक। पांचवी इकाई की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों को कल्याण को मापने में समस्याएं, ये क्वेश्चन हो सकता है। शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र, पोरेंटो के मानदंड आपसे पूछे जा सकते हैं। निर्णय का मूल्य पूछा जा सकता है। एक सामाजिक कल्याण समारोह की अवधारणा और मुआवजा सिद्धांत, कल्डोर हिक्स, ये क्वेश्चन नीचे वाला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और कैसे ये सारी चीज़ें आती है। देखो, आपका जो पेपर होता है वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों के जो पुराने पेपर रहते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया मुआवजा सिद्धांत किसे कहते हैं, तो अगली बार पूछ लेगा मुआवजा सिद्धांत क्या है, फिर उसके अगली बार पूछ लेगा मुआवजा सिद्धांत क्या होता है। मतलब शब्दों का खेल है, बाकी आंसर में आपको वही लिखना है जो लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। और जो ये सिलेबस है और ये जो मोस्ट चीज़ें मैंने बताई है टॉपिक वाइज, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी पेपर में। पेपर देकर आने के बाद आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर वाकई में बहुत सारी चीज़ें मिलती है और ऐसी कैसी मिलती है, तो सिलेबस के हिसाब से है तो मिलनी ही है। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात सुनो ध्यान से, कॉफ़ी ज़रूर पूरी भरने की कोशिश किया करो। 35 पेज आते हैं तो 30 से ऊपर पेज भरने की कोशिश करा करो। 3 घंटे मिलते हैं आपको, है ना। स्पीड बढ़ाया करो। पहले पेपर के दिन अगर आपकी व्यवस्था नहीं बैठती है तो दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी पेपर होते हैं उनमें बढ़िया आराम से लिखा करो। जितने आपके पेपर होते हैं पूरी कॉपी लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है।